हाँ, पर अपशुगन हुआ नहीं ना। गौरी माँ की कृपा से अपशुगन नहीं हुआ, इससे बड़ा सगुन कौन सा हो सकता है ना? पंडित जी चलिए पूजा शुरू कीजिए। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो रुद्राय। चल नंदू, चलते हैं। शक्ति तो मान ही नहीं रही। सारी कोशिश तो कर ली, कान सीधा पकड़ लिया, उल्टा पकड़ लिया, यहां तक कि डिंपल का जादू भी चलाने की कोशिश कर ली, लेकिन शक्ति पे किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। अब भोलेनाथ कुछ संकेत देंगे तो ही मैं मुड़ूंगा, वरना टाटा बाय बाय खत्म है। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शक्ति, तुम्हारे दुपट्टे में आग। कुछ ना हो। वो तो मैं देख चुका हूं। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूं। गुड, अच्छा हुआ समझ गया। अब निकलो यहां से। ये भीड़ देख रहे हो? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे ना वो ये लोग। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये लड़का छेड़ रहा है क्या? अभी यहां से निकलने में ही समझदारी है, लेकिन मैं वादा करता हूं शक्ति कि इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा। कुछ नहीं भैया, थोड़ा भटक गया था, होपफुली अब सही रास्ते पे आ जाएगा। थैंक यू। नहीं 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 चाची जी, वो तो हमसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। ए दोस्ती वाली, तुम्हारा दोस्ती का टेंशन ना कब से पीछे छूट गया? हाँ, इस वक्त तू और डॉक्टर शिव जिस स्टेशन पर खड़े हो ने, उसे लव का स्टेशन बोलते हैं, समझे ना? उस लप्पू चन्ने को ये नहीं पता कि उसे तुझसे प्यार हो गया है, या फिर वो तुझे लप्पू चन्नी बना रहा है, ये मुझे नहीं पता। हाँ चाची जी, चाची वाली, खबर न तो कह दूं, तुझे खतरे में देख के जिस तरह से उसका दिल उसके मुंह में आ जाता है ना, वैसे दोस्त को देख के नहीं आ जाता, समझी ना?
आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा। जिस तरह से वो तुझे देखता है वैसे दोस्त को नहीं देखते, उसे ही देखते हैं जिसे तुम प्यार करते हो, समझी? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। और तुझे देखकर जो उसके ऐसे 32 दांत और वो 2 डिम्पल दिखते हैं ना, वो तभी दिखते हैं जब हम किसी को अपनी दुनिया मान लेते हो। रिमझिम क्या कह रही थी तुमसे? पता नहीं क्या क्या ब्लैबर कर रही थी। बोल रही थी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। अरे कैसा नहीं बिहेव करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए सुना दिया मैंने। तुम मिले कब थे उससे? आई थिंक जब भी मैं रिमझिम से मिला हूँ शक्ति के साथ ही मिला हूँ, और पहली बार मैं ये रिमझिम कैसी लगती है तुम्हें? गवार, जाहिल, क्लासलेस, सेंसलेस। अरे मॉम 2 कौड़ी की लड़की है वो, लेकिन आप रिमझिम के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मौका हाथ लगा है बेटा, समय आने पे बता दूंगी। उस शक्ति की बर्बादी तो हमारे हाथों ही लिखी है। उसने मंदिरा कश्यप के बेटे पर हाथ उठाया है ना, अब खेल 5th गियर पे आ गया है। इस शक्ति को तो मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ऐसा दम घोटूंगी कि शहर से क्या। अरे ऐसे कैसे चले गए? दामाद जी को तो इसका व्रत तोड़वाना था। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमको काम है, वो चले गए। एक काम करो, पूजा करो और व्रत खोलो, क्योंकि हम लोग को वृंदावन भी जाना है। हाँ। चलते हैं। ये सोमनाथ जी, मेरी बेटी की शादी की पहली रस्म ही अधूरी रह गई। गौरी पूजा तो हुई नहीं, और फिर दामाद जी को रिमझिम का व्रत भी तो खुलवाना था। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। भोलेनाथ, ये हाय, कहीं रंजन के घर वालों को शक तो नहीं हो गया? कहीं इसने रिमझिम और वो कीर्तन को साथ में तो नहीं देख लिया? चाची जी, आपको लग रहा है कि दीदी की गलती है, लेकिन हमें कैसे पता कि वो यहाँ से गुस्सा होकर गए या फिर डॉक्टर शिव से मुंह छुपाकर? बस अब बंद करो तेरा शिव पुराण, कह देती हूँ मैं तुझे। पर चाची जी, चुप चुप एकदम चुप, समझी ना? रंजन के घर वाले ऐसे जा नहीं सकते। प्रसाद बिना लिए ही चली गई। जानती नहीं कि पूजा का प्रसाद छोड़कर जाने से क्या होता है? अरे अनर्थ होता है, अनर्थ। इससे न केवल भगवान नाराज होते हैं, बल्कि धन संपत्ति, बंधु बांधव, संतान से वंचित कर देते हैं। पंडित जी, एक काम कीजिए, प्रसाद हमें दे दीजिए, हम उनकी बेटी हैं, हम उन्हें जाके दे देंगे, फिर भगवान जी नाराज नहीं होंगे ना। दीजिए। धन्यवाद। अरे वो लड़का भी बिना प्रसाद लिए ही चला गया, भगवान उसकी रक्षा करें। कौन सा लड़का? डॉक्टर शिव। उसने पूजा की पर प्रसाद लिए बिना ही चला गया। हम आपको बार बार बोल चुके हैं कि नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। डॉक्टर शिव तो हमारे कारण बिना प्रसाद लिए चले गए। पंडित जी, एक काम कीजिए, आप प्रसाद हमें दे दीजिए, हम उन्हें जाके दे देंगे। प्रसाद देने आई थी खाली, और मैं भी अब उसके पीछे नहीं जाने वाली, इतना भी चेप नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो दोस्ती करना ही नहीं चाहती, तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? तो जो उसने कहा वो तुमने सुना, तो जो उसके चेहरे ने कहा, उसके कर्मों ने कहा, वो तुझे सुनाई नहीं दिया? कौन से कर्म? उसका यहाँ आना, तेरे लिए प्रसाद लेकर आना, तेरी इतनी चिंता करना, तुझे पाप से बचाना। अरे ये सब दोस्ती की ही निशानी है। अरे ये तो मैं जानता हूँ ना भग्गू माँ, इसलिए तो उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। वो दोस्ती की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी दोस्त कहलाने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों मुझे नहीं पता। मेरे भोले भंडारी,
लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। आप उनके दोस्त हो, ये बार बार उन्हें जताना पड़ता है। उनके मन में जितने भी शक हों, उन्हें हटाना पड़ता है। वृंदावन, जो काम राधा नहीं कर सकी वो काम कोई और शक्ति करेगी। शिव की शादी तो होकर रहेगी और शिव की शक्ति तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाली है और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। शक्ति क्या कह रही थी कि वो वृंदावन जा रही है किसी राधा दीदी को काट देने। कहीं वही राधा तो नहीं, राधा मोहन। शक्ति राधा को कैसे जान सकती है? एक अकेली शक्ति नहीं संभल रही है यहाँ। अगर राधा भी उसके साथ जुड़ गई तो पता करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गई तो संगम नहीं, महासंगम होगा। और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे भी अभी वृंदावन जाना होगा। शिव को क्या बोलूं? मासी बोल दे उसे, टिम्पल वाली मासी। शिव मासा जी। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। कहते हैं कि दुनिया की हर ताकत हार सकती है, पर प्यार की ताकत जो है ना वो कभी नहीं हारती। हम कह रहे थे ना कि राधा ही सबसे पहले झूला झुलाने वाली है। जल्दी जाके अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला। ताकि तेरे लिए नरक के द्वार जल्दी खुल जाए। जो मम्मा, आपने स्विच ऑन तो किया है ना? हाँ किया ही है, देख वो।
अगर मैंने इन दोनों को एक बार पकड़ लिया ना तो वापस नहीं जाने दूंगी। सब लोग यही हैं, सबके सामने इनका ड्रामा एंड करूंगी। जाओ बेटा, बाल मुकुंद का चूल्हा झुला दो। जी। मम्मा, मुझे ना राधा की मौत फ्रंट सीट से देखनी है। बाय। थैंक गॉड मम्मा सेफ है, पर अब हम लोग ना फंस जाए। पानी दीजिए ना। शौक कैसे लगा पर ये? ये ठीक तो है ना? लड्डू गोपाल जी, आप तो इन पर ऐसे बैठ गए थे जैसे कि आप पूतना वध कर रहे हैं। पर ये है कौन? इनकी शक्ल इतनी जानी पहचानी सी क्यों लगी? ऐसा लग रहा है जैसे हमने इन्हें पहले कहीं देखा है। कितना बुरा हूं मैं। अब वो दोस्ती तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। अच्छा ही हुआ, हम ना तो वो कभी हमारा मुंह देखेंगे, और अगर मुंह नहीं देखेंगे तो हम टच में कैसे रहेंगे? उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी, और फिर थोड़ा सा ये जो रिश्ता बना है ये भी टूट जाएगा। कोई भी रिश्ता कितने मुश्किल से बनता है, चाहे जो हो जाए। मैं इस रिश्ते को खोने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सब कुछ ठीक कर ही दूंगा, करना ही पड़ेगा। अकेले अकेले खुद से बात कर रहे हो, डिनर भी नहीं किया। वो चाची एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी तो, पर अब मैं ठीक हूँ। अब वो वृंदावन कैसा रहा? अच्छा था। अगली बार जाओगे ना तो मुझे भी साथ में लेकर जाना। तुम कहीं भी अकेले जाते हो ना तो बहुत बहुत डर सा लगा रहता है। ठीक है चाची, पर कल तो अकेले जाना ही पड़ेगा। वो कल रिमझिम की हल्दी है ना, वहां तो मैं जाऊंगा ही, और वहां आप चिंता मत करना, वहां शक्ति होगी। जानती हूँ मैं। हाँ, शक्ति भी होगी और उसके सारे परिवार वाले भी होंगे। और आप ही ने तो कहा था कि हम बाराती नहीं
घर आती है तो फैमिली मेंबर की तरह उनकी हेल्प भी करूंगा। नाइस। शक्ति को मना भी लूंगा। चलो अब तुम सोचो। अच्छा तुमने दवाई ली ना? नहीं। हमेशा भूल जाते। थैंक यू चाची, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। ख्याल तो रखना पड़ेगा। सब सही है, पर ये बताइए क्या रिमझिम के ससुराल वाले उसे बेटी जैसा प्यार देंगे? बताइए ना मनुबेन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये क्या बताएंगी? वो लोग जो है ना, वो लड़की वालों से ज्यादा दहेज बटोरने में लगे हुए। अब आप ही बताइए, वो हमारी रिमझिम दीदी को खुश रख पाएंगे? चुप कर सब थोड़ी, सुबह अवसर पर ऐसी बातें नहीं करते, समझी ना? शुभ अवसर शुभ बना रहे, इसलिए अपने दिल से पूछिए, क्या रिमझिम की सास उसे आपके जैसे प्यार करने वाली है? क्या वो अपनी बहू को बेटी बना के रखेगी? अरे मेरी डाई अम्बुड़ी, तूने ना ये जो संकल्प लिया है और ये समाज की जो रीत तूने तोड़ी है ना, एक लड़की को एक बेटी नहीं एक बहू बना के तू पाल रही है ना, तो तुझे खबर न हो तो कह दूं, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। और हम सब आम माए ना तेरे जैसा नहीं सोचती। हम दूसरी माने तो बस सोमनाथ जी से यही प्रार्थना करती है कि हमारी बेटी को ऐसी सास मिले जो उसे बहुत प्यार करे। तो आप ही बताओ, क्या रिमझिम को एक प्यार करने वाली सास, एक अच्छा वर और एक अच्छा परिवार मिल रहा है? मनुबेन, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अपनी बेटी को ऐसे घर ब्याहो जहां सास उसे बेटी की तरह प्यार करे। जब सास बहू दोनों अपने रिश्ते में संपूर्ण समर्पण दे दे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। जरा सोचिएगा, 18 सितंबर शाम 6:30 बजे आऊंगी आप सबसे मिलने। जय अम्बे। जय सोमनाथ। आवजे। आवजे। नमस्ते। आवजो। ये सब भाषण देना ना बहुत सहेला है, समझे? लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। सब बच्चों के माँ बाप ना तेरे जैसे नहीं सोचते हम बूढ़ी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी चाची जी। बस अब तेरा सख्ती सलाह केंद्र मत खोलना। और सुन, वो हल्दी ना आधी पीसी है मैंने, उसको रसोई में लेके जा और पूरी पीस डाल, समझी ने? और फिर रसोई का दूसरा काम संभाल ले। पंडित जी आप इधर ही खड़े, जाओ जाके डेकोरेशन की तैयारी करो। ये धर्म, जा तू भी इनके साथ। अरे लोगों की ऐसी की तैसी। तू जिंदगी भर लोगों के बारे में ही सोचता रहेगा। अरे तेरा दिल क्या कहता है वो कभी सुनेगा? हम बताते हैं हमारा दिल क्या कहता है शक्ति के बारे में। रघुनाथ, इस घर में जितने भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो सब शक्ति की वजह से आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तूने आखिरी बार शिव को इतना खुश कब देखा था? किसी चीज के लिए उत्साहित होते हुए कब देखा था? कब देखा था कि अपनी मर्जी से वो तैयार होकर घर से बाहर जा रहा है खुशी खुशी? याद है? नहीं ना? हमें याद है। परसों बीत गए,
ये जो शिव में बदलाव आया है वो शक्ति की वजह से आया है। अच्छा वो सब छोड़, अपनी बात बता, क्या शिव के साथ तुम्हारा रिश्ता फिर से सुधरने नहीं लगा? वो बेटा जो बरसों पहले तुमसे कहीं दूर चला गया था, आज फिर से तुम्हारे पास वापस आ रहा है। और ये सब शक्ति की वजह से हो रहा है। और शिव को हम नहीं भेज रहे शक्ति के पास, खुद भोलेनाथ भेज रहे हैं। अब भोलेनाथ जी के कामों में हम बीच में कोई टांग अड़ाए, भी ऐसी गलती तो हम नहीं कर सकते। शक्ति को तो शिव के साथ मिलना ही था। शक्ति शक्ति शक्ति, ये नाम सुन के थक चुका हूं मैं। हम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? ईतन, क्या कर रहे हो? नहीं पापा, बस। मैं पानी लेके आती हूँ। पचास लोगों की लिस्ट, जेवर, गहने, ये सब मांग रहे हैं ये लोग। रिमझिम दीदी का मोल लगा रहे। शादी ब्याह में तो ये सब चलता है चाची जी। ये लोग जो मांग रहे हैं ना, उसे दहेज कहते हैं। सामाजिक कुरीति है ये, और गैर कानूनी भी। हम बताते हैं कैसे होते हैं वो, जिनकी अंदर की इंसानियत मर गई हो, जमीर मर गया हो, सोचने समझने की ताकत मर गई हो, एम्पैथी नाम की चीज मर गई हो, और उनका दिल मर गया हो। चाची जी, तोहफे ना मांगे नहीं जाते, प्यार से दिए जाते हैं। इन्हें हमारी आर्थिक स्थिति अच्छे से पता है कि हम ये सब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी चाची जी, आप जिन्हें अपना समझ रही है ना, वो बस आपको लूट रहे हैं। चाची जी, ये लोग रिमझिम दीदी के लायक नहीं है। रिमझिम दीदी और कोई नहीं मिलेगा तेरी रिमझिम दीदी को। जो है वो ये रंजनी है, समझी ना? तू अपनी फिक्र कर। उस डॉक्टर के साथ मिलकर तूने जो जो तमाशे किए हैं ना, तेरी शादी में तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, समझी ना? जा चाय लेके आ। चाची जी, चाय लेके आ। शिव सर, शिव सर यहाँ?
क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक है? जब डॉक्टर शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रलय ही आता है। इन्हें बताया तो पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। Are you sure? अब यहाँ रुके और शक्ति ने कुछ बोल दिया तो पिछली बार तो जॉब गई थी। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? पंडित जी की या सक्तुड़ी की? वृंदावन भी क्या पंडित जी ने बुलाया था? नहीं नहीं, वो तो मैं शक्ति के पीछे। वो हम गहराती है, मतलब परिवार वाले। अब परिवार वाले तो एक साथ ही रहते हैं ना, चाहे वो बनारस हो या वृंदावन। सुनिए। नहीं नहीं चाची जी, नहीं। अब आप कहेंगी ये खाओ वो खाओ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। देखो मैं यहाँ हेल्प करने आऊं और मैं हेल्प करके ही रहूंगा। आप बस बताओ काम क्या करना है। अच्छा, काम करने आए हो ना? जी जी। तो मैं जो बोलूंगी वो करोगे? पक्का। गेट आउट। किस परिवार का बेटा है? कहीं रघुनाथ भाई साहब बुरा मान गए तो? पंडित जी, अब ये बेचारा कब से कह रहा है कुछ काम दो काम दो। अगर इसे काम नहीं दिया तो इसे बुरा लगेगा। बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना काम करने में? हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश, ये ले। ये ले। ये ने लाइट है, या जितने खंबे हैं सबको गोल 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 ऐसे घुमा दे। हाँ एकदम मस्त गोल गोल घुमा दूंगा। और आपके लिए मेहमान है अंदर, चलो थोड़ा मदद कर देना उनको। अरे यार, ये डॉक्टर शिव कहाँ से आ गया साले साहब? हाँ जीजू, अब हम मंदिरा मैम का काम कैसे करेंगे? इसने मैं पहचान लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तू एक काम कर, उस मंदिरा को ही फोन लगा और पूछ कि आगे क्या करना है। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हैं। मैम आपने बताया नहीं कि डॉक्टर शिव यहाँ आने वाले हैं। मैम अब हम आपका काम कैसे करेंगे? पहचान लिया तो? मैम वैसे भी देख के बार बार कह रहे कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। रिलैक्स रंजन, शिव की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ले। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि इसका इंतजाम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तुम बस अभी शक्ति के पास जाओ और अपनी पहली रस्म पूरी करो। जी मैम। क्या क्या किया है हमने साथ में? अच्छी टीम का मतलब ये नहीं, वो दोस्त भी हूँ। अच्छे दोस्त अच्छी टीम बनाते हैं। लेकिन एक टीम में सभी दोस्त हो ये जरूरी नहीं है। तुम पहले से इतनी जिद्दी थी या जवानी में आके ये शौक पाला है? हम कह रहे हैं ना, आप हमारे हाथ से पिटेंगे। दोस्ती में इतना तो चलता ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए एकदम सीरियस हो जाता हूं, ठीक है? तुम क्यों चाहती हो कि रिमझिम की शादी उस लड़के से ना हो?
अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहाँ रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। तुम्हारी भाभी की तरफ से नेक पहली राखी है ना, इसलिए। कैसे बताऊं आपको, ना हमें रंजन दी के लिए ठीक लगता है और ना उनका परिवार। और तो और हमारी दी ये शादी नहीं समझौता कर रही है। कोई तो वजह होगी जो तुम चाहती हो कि ये शादी ना हो। भूलो मत कि शिव शक्ति एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। अगर वो चाहे तो किसी का रिश्ता बना भी सकते हैं और अगर चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। घरवाली के साथ साली आदि घरवाली बिल्कुल फ्री। ये रंजन ऐसे चुप क्यों रहा है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं हमारी दी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में तो नहीं पड़ने वाली है। हमें शादी को किसी भी हाल में रोकना होगा, पर कैसे? शायद डॉक्टर शिव बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद हमें फिर से एक टीम बना के साथ काम करना चाहिए। कहाँ खो गई शक्ति? सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? खुद से इतनी बातें करती हो, थोड़ी मुझसे भी कर लिया करो। हम आपसे एक बात पूछे? बातें करो, करती रहो। आप 2 मिनट के लिए सीरियस होने वाले थे ना, तो बस तो मुंह पे उंगली रखिए और हमारी बात चुपचाप सुनिए। मेरे की तुम्हारे? मेरे। मंदिरा जी सही कह रही थी, इस शिव को तो कुछ पिछला याद ही नहीं आने वाला। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि वो शक्ति के पीछे क्यों पड़ा है। लगता है वो शक्ति की फील्डिंग कर रहा है। समझना पड़ेगा डॉक्टर शिव, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरा खुद पे से कंट्रोल खत्म होते जा रहा है, अपनी फीलिंग्स पे से, अपने इमोशंस पे से। कभी हंसता हूं, कभी एक्साइटेड हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं, कभी डर सा लगने लगता है। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट फाइन। जो चाहे तुम कर लो डॉक्टर, और शक्ति को क्लीन बोल्ड तो हम ही करेंगे, और वो भी आज। ये सख्तुड़ी रिमझिम की हल्दी पे तो इस चिपकू डॉक्टर के साथ क्या होली खेल रही है। ये मुझे तो लगता है तू अपनी चाची को स्वर्गवासी बना के ही मानेगी डायरेक्ट। ये डॉक्टर साला हमारी शक्ति के साथ पहले ही हल्दी की रस्म कर रहा है। नॉट फेयर शक्ति, तुम्हें इस धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव शक्ति तो एक होने के लिए ही बने हैं। हम तो ये मानते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, बल्कि एक ही सच के 2 पहलू हैं। मंदिरा, तुमने कहा था ना कि पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की थी कि शिव की शादी होगी। संकट तो आ गया ना मंदिरा जी, शिव के ग्रह बदल रहे हैं, शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। इतने सालों से उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की, अचानक से शक्ति आ गई। हम शिव के लिए लड़की पसंद करके लाए थे, नहीं हुई ना शादी। हम सबको सोचना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
ऊपर जो शिव शक्ति है, उन्होंने शक्ति को ही हमारे शिव के लिए चुना है। पूर्णेंदु जी ने तो ये भविष्यवाणी भी की थी कि शक्ति मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। हमें शिव शक्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब भी दोनों एक साथ होते हैं तो जैसे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। शिव शक्ति अगर साथ हो तो तीनों लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। उन दोनों की जोड़ी स्वयं भोलेनाथ ने बनाई है। पर माँ शिव के अतीत के घाव अब तक भरे नहीं है। जानती हूँ बेटा, लेकिन उन घावों को अगर कोई भर सकता है तो वो है शक्ति, और उसका प्यार। पर माँ, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि शक्ति शिव से प्यार करती है? रघुनाथ, उसने हमसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है कि वो शिव से प्यार करती है। अब काशी में शिव शक्ति एक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? हम भी माँ की बात से सहमत हैं। हाँ, सही कह रहे हैं जी। अब तो बड़ी भाभी भी साइलेंट मोड से बाहर आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे बीच में बोलने की? रघुनाथ, अरे माँ है वो उसकी। अपने बेटे की खातिर बोलने का उसे पूरा अधिकार है। आज हमारे जो शिव की हालत है वो इसी की वजह से है, भूल गई है? और आप भी इसी की तरफदारी कर रही हैं। ठीक है रघुनाथ, मैं जानती, पर गलती से हुई भूल को गुनाह का नाम तो नहीं दे सकते। और इस गलती की सजा वो सालों से भुगत रही है। शक्ति को इस घर में सबसे पहले बड़ी ही मिली थी। बड़ी ने ही वो देखा जो हम सबने नहीं देखा, और बड़ी ने ही हमें एहसास कराया कि शिव और शक्ति एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं जीजा। कौन जीजा? किसका जीजा? रॉन्ग नंबर। अरे मैडम जी, हमारी बात तो सुनिए। मैं रंजन का जीजा बोल रहा हूँ, पप्पू शुक्ला। आप यहाँ सब कुछ रॉन्ग करवा के हम भी कह रही रॉन्ग नंबर। अब हाँ, बोलो क्या बात है? मैडम, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना भोलेनाथ के शहर में राम नाम सत्य हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। पर हाँ, जब तक मैं वहां ना पहुंचूं, तुम शिव को रोकना मत, क्योंकि ऐसे टाइम में वो बहुत वायलेंट हो जाता है। कहीं तुम भी मारे ना जाओ। हो कर सकता है मैडम जी, हो गया है। मेरी शक्ति को हाथ लगाएगा तू? मेरी शक्ति को हाथ लगाएगा तू? शक्ति के साथ बदतमीजी की तूने, मेरी शक्ति के साथ। कण कण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है।
ओहो, ये सक्तोड़ी इसको डांस करवाएगी। ये सक्तोड़ी गई क्या? डॉक्टर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो उसके पीछे तो नहीं गया? ये रंजन की माँ और बहन, अगर उन्होंने दोनों को साथ देख लिया ना, फिर से कांड हो जाएगा डायरेक्ट। ओह, इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरी शक्ति को? शक्ति, जो मेरी शक्ति को हाथ लगाने का गुनाह करेगा उसे सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। रंजन, तू तो गया। अरे समधन जी, अब अकेले डांस करने का टाइम गया। अब तो आपको हमारे साथ नाचना पड़ेगा। हाँ हाँ सासू माँ, लेके जाओ इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। आज बनारस वालों को गुजराती गरबा दिखाएं। चलो। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। ये सक्तुड़ी फिर उस डॉक्टर के साथ? डॉक्टर शिव, आपको हमारी कसम है, रुकिए, रुक जाइए। हे भगवान, क्या हो रहा है? चाची जी, आप जैसे सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी शक्ति गलत नहीं हो सकती। सुनो, आप सुनो। क्या कह रही हैं आप? जानती भी हैं? अरे बिना सच जाने आप किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तू बता ना, क्या है सच, बता। सच ये है कि शक्ति की कोई गलती नहीं है। सच ये है कि ये लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। सच ये है कि जब मैं आया मैंने अपनी आंखों से देखा और फिर मैंने इसकी पिटाई की क्योंकि इसने हमारी शक्ति को हाथ लगाने की जुर्रत की थी। ये डॉक्टर कहीं बुढ़िया को कन्विंस ना कर ले कि गलत ये दोनों नहीं, हम हैं। सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। रंजन बेटा,
नहीं, तुमने इसकी पिटाई इसलिए की थी क्योंकि इसने तुम्हारी सुहागरात रोकी। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारी ये शक्ति और डॉक्टर शिव के बारे में अखबार में क्या छपा था। अरे तभी हमने कह दिया था रंजन से कि रिश्ता तोड़ दो, शादी मत करो इस घर में। लेकिन नहीं, हम कर दिए। देखिए देखिए दामाद जी की क्या हालत है। आज हल्दी है, हल्दी के दिन ही बेचारे को लाल पीला कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि शादी तक तुम भगवान को ही प्यारे हो जाओ। इसीलिए कह रहे हैं तोड़ दो ये रिश्ता। अरे तुम क्या तोड़ोगे रिश्ता? रिश्ता हम तोड़ेंगे। ऐसे मारा इसे बेचारे को? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? ए, पागल है क्या तू? पागल मैं नहीं, पागल आप हो। पागल आप हो क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़का कितना घटिया है। पागल आप हो क्योंकि मुझे लगा था कि आप गुस्सा करती हो, लेकिन अंदर से एक समझदार औरत हो। अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती हो, पर आज आपने दिखा दिया कि आप सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती हो, अपनी भतीजी से नहीं। अरे पराया शक्ति ने आपको नहीं, आपने शक्ति को किया है। और बताऊं क्यों? क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं, भतीजी है। अगर यही हरकत किसी ने आपकी बेटी रिमझिम के साथ की होती तो आपका यही रिएक्शन होता क्या? नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कहना क्या चाहता है तू? कि मैं अपनी बच्चियों में फर्क करती हूँ? क्या जानता क्या है तू इनके बारे में? पाला है तूने उसे? खबर न हो तो कह दूं, जब इसके माँ बाप मर गए ना तब तेरे पास नहीं आई थी। आती तो जाने नहीं देता। ध्यान रखता इसका। कोई इसे छेड़ता ना या इस पर इल्जाम लगाता तो मुंह तोड़ देता उसका। लेकिन शक्ति पर शक नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालना बहुत मुश्किल। तू मुझे बच्चे पालने पे भाषण मत दे। भाषण देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मुझे समझाएगा बच्चे कैसे पालने? हाँ समझाऊंगा। रुके नहीं। हम जानते हैं कि एक माँ का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी की शादी कराना, है ना? लेकिन फिर वो बेटी किस घर में जा रही है, किससे शादी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है चाची जी, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और वो सिर्फ एक माँ बाप पे डिपेंड करता है कि शादी करने के बाद जब लड़की अपने नए घर में जाती है तो वहां उसे खुशियां मिलेंगी या फिर सिर्फ दुख।
बस बस, आज तेरा शक्ति सलाह केंद्र बंद करना और कोई भाषण नहीं चाहिए मुझे। बस बस ठीक है, आज से शक्ति सारा केंद्र बंद। लेकिन एक खबर आपको अच्छे से दे देता है, रंजन ने हमें छुआ है, और वैसे नहीं जैसे उसे छूना चाहिए, जबरदस्ती। हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। बस शक्ति, बस बस, बात का पतंग मत बना, समझी ना? ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे जीजा साली में तो ऐसा मस्ती का ही तो रिश्ता है, ऐसा सब कुछ होता रहता है। तू बात का पतंग बनाना बंद कर। और देख, इस छोटी सी बात के लिए तेरे उस डॉक्टर शिव ने कैसे पीटा उस रंजन को। अरे वो तो अच्छा है कि बाहर जाके उसने किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो उसकी माँ और बहन, अरे वो तो मौका ही ढूंढती है, ऐसे 2 मिनट में रिश्ता तोड़ देती वो, समझी ना? लेकिन चाची जी, मैं तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, बस अब एक आखिरी बार कह रही हूँ, अगर रंजन के साथ रिमझिम का रिश्ता नहीं हुआ ना, तो रिमझिम का रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं। रघुनाथ सर, अरे ये कहां से आ गए? हमें इन्होंने पहचान लिया तो? बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंचे हैं हम। शिव शक्ति का फाइनल बिछोड़ा। अब शुरू होगी लंबी जुदाई। भैया, आप ठीक हो भैया? पंडिताइन, ये क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, ये तो बताओ मेरे पोते को धक्का क्यों मार रही थी? इस रिश्ते की तो शुरुआत होने से पहले ही क्रैश लैंडिंग हो गई। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लान। अब तमाशा देखो। बताइए ना चाची जी, आप क्यों धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल रही थी? रघुनाथ भाई साहब, ये हमारे होने वाले समधी है, और ये रघुनाथ भाई साहब हैं, वो जहाँ मैं मंदिर है ना, उस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और हमारे यजमान भी। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, श्री रघुनाथ कश्यप, फार्मास्यूटिकल कंपनी और JRK हॉस्पिटल के मालिक। इस घर के साथ रिश्ता जोड़कर आप ये समझ लीजिएगा कि आपने कश्यप परिवार के साथ में रिश्ता जोड़ा है। रिमझिम हमारी बेटी ही है, ये याद रखिएगा कि इससे कभी कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रिमझिम भी हमारी बेटी जैसी ही है, बहू थोड़ी ना है। हम उसे अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे।
दिन पर बड़ा चप्पल जूता बरसा रही थी, आज बड़ा वेलकम वेलकम कर रही है। रिमझिम बेटा, दादी के पैर छू। जी मम्मी। जीती रहो, बहुत प्यारी है। पर बेटा, तुम्हारे चेहरे पे दुल्हन वाली खुशी क्यों नहीं है? नहीं दादी जी, वो बस थोड़ी थकावट हो गई है। अरे अभी तो तुम्हें शादी तक उछलना कूदना है। दुल्हन तो चहकती हुई अच्छी लगती है। अपना ध्यान रखो। हाँ, ये क्या कर रहा हो? नाश्ता सर्व कर रहा हूँ। देखो, बॉडीगार्ड का काम तो करना ही है। अब सिर्फ तुम्हारे पीछे घूमता रहूंगा, कैसा लगेगा? इसलिए सोचा थोड़ी हेल्प भी कर दूं। लेकिन क्यों? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहूंगा। बस कीजिए डॉक्टर शिव, प्लीज। सॉरी, नहीं कर सकता। तुमने मुकैम्बो को, I mean, चाची जी को क्या कहा था कि तुम रंजन के आसपास सेफ फील नहीं करती हो। अब शक्ति को प्रोटेक्ट करना शिव का अधिकार भी है और ड्यूटी भी। तो मुझे तो करना पड़ेगा। टेक्निकल इश्यूज। बेटा धर्म, पंचांग लिखा था। धर्म भैया, यहाँ आइए ना। हाँ शक्ति, बोलो। डॉक्टर शिव के परिवार के लिए आपकी नाश्ता भी चाहिए। अरे पर हमें, ओए पहलवान, हम लेकर जाते हैं। Hey, wait. My परिवार like समोसा। Careful. Okay. डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ। यहाँ नहीं तो कहाँ? कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? और तू क्या कर रहा है? शक्ति से बात कर रहा हूँ। ज्यादा होशियारी मार रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है तू। तेरा पूरा खानदान इधर है ना, तो ज्यादा डोन बनने की कोशिश मत कर, समझे ना? गलत कर रहा है तू। सत्तुड़ी, गलत कर रही है तू। गलत तो हो रहा है चाची जी, लेकिन उससे ज्यादा गलत चुप बैठकर तमाशा देखना होगा। कभी कभी बड़ी गलती को रोकने के लिए छोटी गलती करनी पड़ती है। और आप देखना, एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, किलो के भाव से आशीर्वाद दोगी। वायड़ा, खबर न तो कह दूं, ये मनोरमा पंडिताइन ना ऐसे मुफ्त में किसी को आशीर्वाद नहीं देती, समझो ना? और किस बात के लिए तेरे को थैंक यू बोलूं? हाँ, किस बात के लिए? ये समाज में हमारा नाम उछलने के लिए, जो हमारी इज्जत की चटनी बनाने के लिए, या फिर मेरी रिमझिम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? उसकी जिंदगी बचाने के लिए। जो तुम दोनों मनोरमा आई।
चाची जी से हमेशा क्यों भिड़ते रहते हैं? मैं चाची जी से भिड़ता हूँ? वो भिड़ती रहती है मुझसे। आप ना अंदर चलिए। मतलब कि इस रिश्ते को स्पेशल बनाने के लिए हमें और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। दोस्ती ही सबसे स्पेशल है। इस रिश्ते को कोई और मंजिल पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रिश्ते के लिए दोस्ती ही सबसे बड़ी मंजिल होती है। एग्जैक्टली। और अब हमारी दोस्ती का पहला मिशन, रिमझिम की शादी को रोकना। और चाचा जी और चाची जी को रंजन की असलियत बताना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? डॉक्टर शिव। पता नहीं, पर जब शिव शक्ति हो साथ तो डरने की क्या बात। और जब दो दोस्त एक दूसरे के वास्ते तो खुल जाएंगे सारे रास्ते। चले? चलो। हाँ दादी, बस 2 मिनट। अरे रंजन, हल्दी हो चुकी है, आप लोग जाओ ना। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। पहले आप जाइए, आपको हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखने होंगे। पहले आप जाइए, वरना जिससे मैं देख रहा हूं कहीं वो पेशेंट ना बन जाए। शिव, ये क्या बोल रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं बस इतना कह रहा था कि ये तो बाराती है, हम घराती हैं, और इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है।